हेलो फ्रेंड्स आज टॉपिक में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं एनपीके की। एनपीके क्या होता है, इसे कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं, साथ में इसका ऑर्गेनिक में अल्टरनेट क्या हो सकता है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं भैया की एबीसी। फ्रेंड्स, नॉलेज टेस्ट में आज का सवाल है, बारिश के मौसम में एनपीके का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहिए तो उसके पीछे रीज़न क्या है। आपके जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का नॉलेज लेने के लिए आप टॉपिक के अंदर में से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक को मैंने 11 पॉइंट्स के अंदर में डिवाइड किया है, इसलिए सारे पॉइंट्स ज़रूर देखिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन आप सही तरीके से ले पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे एनपीके क्या होता है। एनपीके के अंदर में एन नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ग्रीनरी को बढ़ाने का काम करता है। इनिशियली ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। पी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फॉस्फोरस को, जो कि जड़ों के विकास के साथ में, झिल्लियों के निर्माण में, साथ में फलों के साइज़ आकार को बढ़ाने में, उसका भार बढ़ाने में, पौधे को बीमारी से बचाने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। कि यहाँ पे है पोटेशियम के लिए। पोटेशियम जो है प्लांट के अंदर में जल के आवागमन में मदद करता है। हर एक जगह पे पानी को पहुंचाने का काम पोटेशियम करता है। इससे प्लांट का ग्रोथ होता है और सही तरीके से प्लांट चलता है। फ्लावरिंग को बूस्ट करने में भी पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एनपीके कितने प्रकार का होता है। एनपीके बहुत सारे प्रकार के आते हैं, जैसे कि 10-10-10, 18-18-18, 19-19-19, 12-12-17 और इसके साथ में 12-32-16। तो ये सभी अलग अलग होते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग स्टेज में, अलग अलग स्थिति में किया जाता है, अलग अलग तरीके के परिणाम लेने के लिए। नेक्स्ट है एनपीके का यूज़ कैसे किया जाता है। एनपीके का यूज़ आप 3 तरीके से कर सकते हैं। फॉलियर स्प्रे यानी कि पत्तियों के ऊपर में छिड़काव करके, इसके साथ में ड्रिप सिस्टम से चला सकते हैं, यानी कि कहीं पे स्टोरेज में टंकी पे लगा हो और एक एक बूंद करके चल रहा हो तो प्लांट की जो रूट्स है वहाँ पे जाके गिरे, या आप इसे एक साथ भी प्लांट के अंदर में दे सकते हैं, या नाली वगैरह में खेतों में चलाया जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनपीके का यूज़ कब कर सकते हैं। एनपीके का यूज़ हम 4 से 5 परिस्थितियों में कर सकते हैं, जैसे कि जब प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ रहा हो, खुद से डोरमेंसी से बाहर निकल रहा हो, या उसको हमें बाहर निकालना हो डोरमेंसी से। इसके अलावा जब प्लांट ग्रोथ कर रहा हो या प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करना हो। ये सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिस समय पे अगर आप एनपीके का यूज़ करते हैं तो प्लांट पे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, डोरमेंसी में है, और आप उसे ज़बरदस्ती डोरमेंसी से बाहर निकाल रहे हैं, या उसका डोरमेंसी में जाने का समय है, ऐसे समय पे अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो प्लांट पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि समय और उसके साथ में उसका महत्व यूज़ करने का, दोनों को ध्यान में रख के ही इसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है एनपीके का यूज़ कब कर सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या है। सो इसे यूज़ करने के लिए 3 परिस्थितियां हैं। पहला है बसंत का समय, जब बसंत स्टार्ट होता है और बसंत ख़त्म होने वाला होता है। दूसरा है विंटर्स का टाइम, सर्दियों का समय, जब सर्दियों का मौसम हो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है जब मौसम सूखा हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इन 3 परिस्थितियों में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे एनपीके का यूज़ करने से प्लांट पे इसके रिवर्स इफेक्ट दिखते हैं, उल्टा प्लांट ख़राब भी हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्या बारिश में एनपीके का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। हाँ क्यों? अगर मौसम सूखा है, ड्राई वेदर है, बारिश नहीं हो रही है, मिट्टी पॉट की गीली नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ना है, अगर मिट्टी गीली चल रही है, बारिश हो रही है, तो इसका यूज़ करना कोई फ़ायदा नहीं देगा। प्लांट पे इसका रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये वॉश आउट हो जाएगा, और इसके साथ में इसकी अगर क्वांटिटी बराबर से नहीं डाली गई है तो ये प्लांट की रूट्स को भी डैमेज कर सकता है, प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें हैं जिस कारण से प्लांट आपका बारिश के समय में इसके यूज़ करने से ख़राब हो सकता है, या इसको यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, एनपीके को यूज़ करने से कोई नुकसान है। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ है। पौधे की पत्तियों को ये जला सकता है अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करते हैं। प्लांट को ये ख़राब कर सकता है, उसे मार सकता है। तो अगर आप इसे सही तरीके से सही समय पे यूज़ नहीं करते हैं तो ये प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एनपीके को यूज़ करने के लिए सही क्वांटिटी क्या है। इसकी सही क्वांटिटी प्लांट की साइज़ के हिसाब से डिसाइड होती है, लेकिन अगर एक आदर्श क्वांटिटी की बात करें तो इसका 1 ग्राम
1 लीटर के अंदर में मिक्स करके अगर आप प्लांट पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते हैं तो बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ में इसे यूज़ करने के पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये मिट्टी आपकी हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, तभी आपको इसे अप्लाई करना है। इसे सही तरीके से चारों तरफ ये अच्छे से रूट्स के अंदर में जाएगा और फिर अपना काम भी करेगा। तो क्वांटिटी और इसके साथ में देने का तरीका दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसे अप्लाई कब करें, कैसे करें? तो इसे अप्लाई आप कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि एनपीके आप दे रहे हैं प्लांट पे नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने के लिए, साथ में पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम जो है जल की आपकी जो मात्रा है रूट से लेके ऊपर तक पहुंचाएगा, तो इसलिए मिट्टी नम होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले बताया है इसको अप्लाई करते समय। और जो फास्फोरस है वो आपके प्लांट पे क्या करेगा, फलों के साइज़ को बढ़ाएगा, रूट्स की ग्रोथ को बढ़ाएगा, तो मिट्टी नम रहेगी तो ही काम करेगा। और ये कब होगा, जब धूप रहेगी। तो सुबह सुबह जब आप इसे देंगे 5 बजे 6 बजे के आसपास, जिस समय हल्का सा उजाला हो जाए, या 7 बजे तक मैक्सिमम, तो इससे क्या रहेगा, रूट्स के अंदर में जाके अपना काम स्टार्ट करेगा, प्लांट को धूप मिलेगी, फोटोसिंथेसिस होगा, तो सही तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। तो आपको इसे अप्लाई कब करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, और इसके साथ में मॉइस्ट सॉइल के अंदर में करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कौन सा एनपीके होम गार्डन के लिए बेस्ट है? तो यहाँ पे आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। फॉलियर स्प्रे के लिए जैसे कि मैं 10-10-10 यूज़ करता हूँ, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और रूट्स पे अप्लाई करने के लिए 18-18-18 या 19-19-19 का यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट रहता है रूट्स में देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। तो मेरे पास में 19-19-19 अवेलेबल है, मैं इसे यूज़ करता हूँ। अगर आप कोई एक यूज़ करना चाहते हैं तो 18-18 आप यूज़ करिए, सॉइल में भी देने के लिए और साथ में फॉलियर स्प्रे करने के लिए, दोनों ही एक यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेपरेट कर रखा है। इसके साथ में अगर प्लांट की इनिशियल स्टेज में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जब प्लांट 1 आध महीने का होता है, ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर दिया जाता है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 12-32-16, जो कि 12-32-16 होता है। ये इनिशियल स्टेज में ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर में फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। और प्लांट पे अगर फ्लावरिंग को बूस्ट करना हो तो आप उस समय फिर यूज़ कर सकते हैं 12-12-17, यानी 12-12-17, जो कि प्लांट पे फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए अच्छे से काम करता है। तो इस तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में इसका यूज़ आप कर सकते हैं। होम गार्डन के लिए जो 10-10-10 है और 18-18-18 या 19-19-19 ये बेस्ट रहेंगे। इनमें से कोई भी एक लेके भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके से आप इन्हें अलग से भी फॉलियर और साथ में रूट्स में देने के लिए अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसका ऑर्गेनिक में अल्टरनेट क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑर्गेनिक में आप इस तरीके से एक एनपीके घर पे तैयार कर सकते हैं, जो कि 3 चीज़ों को मिला करके सेम क्वांटिटी में तैयार किया हुआ है। इसके अंदर में ऑरेंज के छिलके हैं, यानी कि संतरे के छिलके, प्याज के छिलके हैं, और साथ में इसके अंदर में है केले के छिलके। समान मात्रा में लेके सुखा करके अच्छे से मिक्सर में घुमा लेना है, या खलबट्टे में कूट कर भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। फिर इसके 2 से 3 चम्मच आप प्लांट की सॉइल के अंदर में अप्लाई कर दीजिए, मिट्टी से कवर कर दीजिए, वाटरिंग कर दीजिए। इस तरीके से आप इसे तैयार करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर में एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिजल्ट थोड़ा स्लो मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आपको धीरे से मिलेगा, आराम से मिलेगा। और एनपीके अगर आप केमिकल में यूज़ करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है, ये बहुत तेज़ी से काम करता है। मैं दोनों को ही यूज़ करता हूँ, आप अपनी चॉइस है, जिसको भी यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कलर किस तरीके से आता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसका कलर जो होता है हल्का सा पिंक कलर में होता है, ये लाइट कलर में भी आता है। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। तो कोई भी मार्केट में अगर आपको मिल रहा है, आप उसे लेके यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी जो है मैंने आपको बताई है, उसको ध्यान में रखना है। और इसके साथ में आप चाहें तो केवल ऑर्गेनिक में जाना है तो ऑर्गेनिक में भी शिफ्ट हो सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। क्योंकि प्लांट के अंदर में बूस्ट करने के लिए कभी कभी इसको यूज़ करना ज़रूरी होता है, अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो, इसलिए मैं इसे भी रखता हूँ और इस तरीके से ऑर्गेनिक का भी यूज़ करता रहता हूँ। सो टॉपिक को यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। इसे कैसे तैयार करना है इसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, साथ में इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी और आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, तो कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।